नेचर ऑफ रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन का केस 4 में डिस्कस करें कि ऑल थ्री रूट्स आर कोइंसिडेंट, मतलब तीनों रूट जो होना चाहिए वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे तीनों रूट जो होंगे अल्फ़ा बीटा गामा, उसकी वैल्यू क्या हो रही है 0। यहाँ पे तीनों का रूट क्या आ रहा है 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तीनों रूट जो होगा वो 1 1 1 ही होगा, और यहाँ पे तीनों रूट जो होंगे वो 0 0 0 0 होगी। तो इस तरह के केसेस में कैसा होगा, जैसे अगर इसकी बात कर लेते हैं तो एक्स क्यू एफ ऑफ एक्स क्यू का ग्राफ कैसा होता है, तो कुछ इस टाइप से होगा। तो ये जो होता है ये 0,0 ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, यही इसका रूट होगा। अगर इसका ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ जो आएगा वो कैसा ग्राफ होगा, तो देखो x माइनस 1 एक शिफ्टेड है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 से पास करेगा, और माइनस साइन है तो ये फ्लिप हो जाएगा। तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा दिखेगा, और ये 1,0 होगा, इसका एक रूट ये 0। तो ये ग्राफ जो है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे हो गया x माइनस 1 का होल क्यूब, और ये ग्राफ है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, राइट। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे इसका एफ डैश एक्स निकालोगे, ये दोनों का इसका एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 3x² आएगा, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी होगी। यहाँ पे भी देखोगे इसका एफ डैश एक्स निकालोगे तो -3 x माइनस, तो इसका वैल्यू या तो 0 होगा फॉर ऑल x, ये किसके लिए है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। ये जो वैल्यू होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा, तो माइनस साइन लगाओ। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो रहा है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा या बड़ा होगा, दोनों में से कोई एक होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि इसका एफ डैश एक्स का जो रूट होगा, कह सकते हो कि इसका एफ ऑफ एक्स का और एफ डैश एक्स का एक रूट जो होंगे दोनों का क्या होगा, अल्फ़ा जो होगा उसका कॉमन रूट होंगे। तो जो इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा होगा और इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा होगा, तो अल्फ़ा इसमें एक कॉमन रूट है। तो अल्फ़ा डैश इज इक्वल टू 0 वेयर अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि ये जो है डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे 3x², तो 0 करोगे तो ये इसका भी 0 रूट है, इसका भी 0 रूट है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक रूट आ रहा है 1, और इसका भी आ रहेगा और इसका भी 1 रूट आएगा, एफ डैश एक्स का भी 1 कॉमन रूट होगा। तो जो 1 आ रहा है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही है, तो है। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज़ द ओनली कॉमन रूट। तो यहाँ पे ये भी मेंशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वही पॉइंट जो होगा ओनली रूट ऑफ इक्वेशन, उस इक्वेशन का एक सिंगल रूट होगा जो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये हमारा ये कंडीशन है जब ऑल थ्री रूट्स आर कोइंसिडेंट। थैंक यू।